गुजरात राज्य में स्थित एक अनोखी जगह जिसे पर्वतों का नगर भी कहा जाता है। इसे गिर नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक पुराना किला भी था जिसे जूनागढ़ किले के नाम से जाना जाता था। यहाँ का इतिहास मौर्य, गुप्त, सोलंकी और चूड़ासमा वंश से जुड़ा हुआ है। 1664 में मुगलों ने इसे अपने अधीन किया और 1730 में नवाबों का शासन शुरू हुआ। जूनागढ़ के नवाबों में सांस्कृतिक विकास में योगदान देखा गया है। इसके साथ ही 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन जनमत और सेना की सहायता से फिर से भारत में शामिल हो गए। इसके साथ ही यहीं पर एक झील है जिसका इतिहास से बहुत गहरा नाता है, जिसे सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है, जिसका मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व उनके सूबेदार पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। ये झील गिरनार पर्वत की तलहटी में ही स्थित है। उस समय सिंचाई और जल आपूर्ति का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी। इस झील के पास में मौर्य सम्राट अशोक ने इसे पुनर्निर्मित करवाया था। यह जल प्रबंधन के उस टाइम में बहुत बड़ी उम्मीद हुआ करती थी। जूनागढ़ सिर्फ अतीत ही नहीं, शान भी है, भविष्य की उम्मीद भी है, जहां जंगलों की गूंज, गिरनार की ऊंचाई, लोगों की आशा, एक नया गुजरात का सपना बुनता नजर आता है। कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। जूनागढ़ गुजरात के पश्चिमी तटीय भाग में स्थित है। ये गिरनार पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है। काफी उपजाऊ और काली मिट्टी वाला एरिया है। राजकोट इसका पड़ोसी जिला आता है। इसके साथ ही अमरेली, पोरबंदर और गिरनार सोमनाथ अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा भी इसी में है। तहसीलों की बात की जाए तो जूनागढ़, मांगरोल, मेदंद्रा, वंथली, मांगरोल, बिसावदर, खांबा और बागासरा आते हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग 27 लाख है। साक्षरता 76% है। लिंगानुपात 1000 पुरुष पे 952 है। कृषि की फसलों की बात की जाए तो गेहूं, जीरा, गन्ना, आम की खेती होती है। गिरनार से निकलने वाली नदियों की सहायता से यहाँ खेती होती है। यहाँ पर मूंगफली प्रोसेसिंग, तेल उद्योग, कपड़ा उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, पर्यटन पर आधारित व्यवसाय होते हैं। खान पान की बात की जाए तो यहाँ भोजन में खट्टा मीठा, ढोकला, थेपला, खाखरा, कड़ी, खिचड़ी, ऊंधियू, आम की कच्ची अम्बी की चटनी बनती है। इसके साथ ही यहाँ लाइफस्टाइल की बात की जाए तो लोग गुजराती पोशाक पहनना पसंद करते हैं। पुरुष धोती कुर्ता, फेंटा यानी पगड़ी भी पहनते हैं। यहाँ पर आधुनिक शैली ने भी अपने पांव पसार लिए हैं, तो अब जैसे पूरी दुनिया वैसे गुजरात भी है। यहाँ पर गरबा और डांडिया रास लोक नृत्य में आते हैं और साथ ही साथ गिरनार पर्वत का मेला माघ महीने में लगता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम जूनागढ़ का वर्चुअल टूर घर बैठ के करेंगे। नंबर 1 पे आता है गिरनार पर्वत। धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 10,000 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़कर भक्त दत्तात्रेय, अम्बा माता, नेमिनाथ, जैन मंदिर आदि के दर्शन करते हैं। यह जंगली वन्यजीव और जड़ी बूटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अगला जो स्थान है सोमनाथ मंदिर। गिर सोमनाथ जिले के निकट पौराणिक शिव मंदिर से जूनागढ़ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इतिहास में कई बार तोड़े जाने के बावजूद ये फिर से बना है। ये पर्यटन और तीर्थ यात्रा का प्रमुख केंद्र है। संसागिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहाँ जंगल सफारी में शेर, तेंदुआ, चीतल, मगरमच्छ आदि देखने को मिलते हैं। विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। अगला जो स्थान है इसे ऊपरकोट किला के नाम से जाना जाता है। ये किला 319 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें बावड़ियाँ, तोपें, प्राचीन जैन मंदिर। ये किला समुद्र तल से 3 फीट ऊंचा है। दरबार हॉल म्यूजियम ये नवाबों के महल का संग्रहालय है। यहाँ शाही वस्त्र, हथियार, सिंहासन, पालकियाँ और तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। अगला जो स्थान है
उसमें सोन रेखा नदी, हरसानी नदी और मेखल नदी ने आती हैं। यहाँ पर कोली, रबारी, भाड़वार और गिर आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर पशुपालन, कच्चे मकान भी ये रहते हैं। इसके साथ यहाँ पर श्री MP शाह विज्ञान महाविद्यालय, BEd इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कृषि विश्वविद्यालय जूनागढ़। जूनागढ़ में अगर कहा जाए तो ये पर्यटन हब भी बनना शुरू हो चुका है। गिरनार, सागिर और ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से जूनागढ़ की चाहत भारत के पर्यटन में बढ़ती ही जा रही है।